जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप 2026 के भीषण और दिल दहला देने वाले फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को रौंदकर जब भारतीय सेना ने टी20 विश्व कप का सुनहरा ताज अपने नाम कर लिया, तब पूरे क्रिकेट जगत में भारत की तूफानी ताकत का डंका बज उठा। और अब उसी जीत के बाद भारतीय टीम एक नई जंग की तैयारी में उतरने वाली है, क्योंकि अब भारत की भिड़ंत इंग्लैंड की टीम से 3 मुकाबलों की खतरनाक वनडे श्रृंखला में होने जा रही है, जिसका पूरा कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल बहुत पहले ही दुनिया के सामने रख चुका था। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के खतरनाक और तूफानी दल का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, मुंबई में हुई एक अहम बैठक के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला के लिए 15 खिलाड़ियों वाली उस भयंकर टोली का खुलासा कर दिया है, जो मैदान में उतरते ही इंग्लैंड की टीम पर कहर बनकर टूटने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दल में ऐसे ऐसे दिग्गज और खौफनाक खिलाड़ियों की वापसी करा दी गई है, जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीमों की सांसें अटक जाती हैं। अब जब ये सारे तूफानी खिलाड़ी भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के माथे पर अब भी से चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने जिन 15 घातक और विस्फोटक खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, वही खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम को तीनों वनडे मुकाबलों में बुरी तरह रौंदने का दम रखते हैं। तो आखिर दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में किन किन 15 खतरनाक और तूफानी खिलाड़ियों को जगह दी गई है, इसकी पूरी सनसनीखेज खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीनों वनडे मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे, और आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल और टीवी चैनलों पर किस समय देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक सवाल जरूर है। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 विश्व कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और हमारे इस वीडियो को पसंद करके चैनल को सदस्य बनाएं, सूचना घंटी भी दबाएं। अब दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस जबरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम अब अगले बड़े मिशन की तैयारी में उतर चुकी है और इंग्लैंड के खिलाफ यह जंग बेहद खतरनाक साबित होने वाली है। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला खेलने के लिए अब भारतीय टीम पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार खड़ी है। और दोस्तों, यह तीनों ही वनडे मुकाबले हम सभी को जबरदस्त रोमांच और खून जमा देने वाला संघर्ष दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब मैदान पर भारत और इंग्लैंड जैसी दो खतरनाक टीमें आमने सामने टकराती हैं, तब मुकाबला केवल खेल नहीं बल्कि एक भयानक टकराव बन जाता है। दोस्तों, दोनों ही टीमें वनडे प्रारूप की सबसे घातक और विस्फोटक टीमों में गिनी जाती हैं, और दोनों के पास ऐसे ऐसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले का नक्शा पलट सकते हैं। साथ ही दोनों टीमों में ऐसे खतरनाक गेंदबाज भी मौजूद हैं जिनकी रफ्तार और चालाकी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों की हिम्मत टूट जाती है। यही वजह है कि यह श्रृंखला बेहद खतरनाक और सांसें रोक देने वाली होने वाली है। आपको बता दें कि अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे प्रारूप में कुल 110 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से हमारी भारतीय टीम ने 61 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, जबकि 44 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम जीत हासिल कर पाई है और 3 मुकाबले ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन अगर इन आंकड़ों पर गहराई से नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि भारत का पलड़ा इंग्लैंड के मुकाबले भारी रहा है। फिर भी दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल भी कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि यह टीम भी वनडे प्रारूप की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है और भारत को कड़ी चुनौती देने की ताकत रखती है। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने भी भारतीय टीम की स्क्वाड में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह दी है जो इंग्लैंड की टीम को तीनों ही वनडे मुकाबलों में बुरी तरह कुचल देने का दम रखते हैं। इस श्रृंखला का पहला मुकाबला
इंग्लैंड के एजबेस्टन बर्मिंघम मैदान में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला सोफिया गार्डन मैदान में होगा, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर जू स्टार अनुप्रयोग के जरिए देख सकते हैं, और यदि आप दूरदर्शन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन आइए अब उस सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। आखिर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में किन 15 खतरनाक योद्धाओं को उतारने का फैसला किया है? तो दोस्तों, सबसे पहले कप्तान और उपकप्तान की बात करते हैं। आपको बता दें कि यहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए शुभमन गिल की जगह फिर से रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान सौंप दी है। यानी अब एक बार फिर मैदान में रोहित शर्मा कप्तान के रूप में दुश्मनों पर हमला बोलते नजर आएंगे। वहीं अगर उपकप्तान की जिम्मेदारी की बात करें तो यह भारी जिम्मेदारी अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर डाल दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में कौन कौन से 15 खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने 3 ओपनर बल्लेबाजों को भारतीय टीम की स्क्वाड में जगह दी है। और सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा का नाम सुनते ही गेंदबाजों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि यह वही बल्लेबाज हैं जो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों की रफ्तार और हौसले दोनों तोड़ देते हैं। रोहित शर्मा केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, क्योंकि जब भी वह क्रीज पर आते हैं तो विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे प्रारूप में 282 मुकाबले खेल चुके हैं, और उन मुकाबलों की 274 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 61 अर्धशतक, 33 शतक और 3 दोहरे शतक की मदद से 11,530 रन बना चुके हैं। और इन आंकड़ों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा कितना भयानक प्रदर्शन करते हैं। वहीं दोस्तों, अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस जगह पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने संजू सैमसन को मौका दिया है। T20 विश्व कप 2026 में उनके खतरनाक प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इस समय संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और T20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था और 300 से ज्यादा रन बनाकर अपनी ताकत दिखा दी थी। दोस्तों, संजू सैमसन का प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में भी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। हालांकि उन्हें वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जितने भी मैचों में उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपने बल्ले से शानदार और यादगार प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया है। संजू सैमसन जब भी क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज और आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय टीम प्रबंधन भी उन्हें लगातार मौका देने की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अब तक संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में कुल 16 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 16 मुकाबलों की 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से कुल 510 रन बना दिए हैं। इन आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजू सैमसन जब भी मौका पाते हैं तो अपने प्रदर्शन से टीम के लिए अहम योगदान जरूर देते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में भी संजू सैमसन से भारतीय फैंस को काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ओपनर बल्लेबाज की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। शुभमन गिल को भारतीय टीम के सबसे क्लासिक और शानदार तकनीक वाले बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार टाइमिंग और धैर्य है। शुभमन गिल हर गेंद को ध्यान से खेलते हैं और जब एक बार क्रीज पर टिक जाते हैं तो उसके बाद अपने बल्ले से लंबी और मैच बदल देने वाली पारी खेलते हैं।
वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि आज उन्हें भारतीय टीम के भविष्य का बड़ा सितारा माना जाता है। आपको बता दें कि अब तक शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में 61 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 61 मुकाबलों की 61 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए एक दोहरा शतक, 7 शतक और 17 अर्धशतक की मदद से कुल 2,920 रन बना चुके हैं। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल का प्रदर्शन कितना दमदार रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस स्क्वाड में 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का। दोस्तों, विराट कोहली का नाम सुनते ही दुनिया भर के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है, क्योंकि विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। विराट कोहली आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और तीसरे नंबर पर उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। जब भी भारतीय टीम किसी दबाव की स्थिति में फंसती है, तब विराट कोहली अपने अनुभव और शानदार बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल से बाहर निकालते हैं और कई बार अपने दम पर भारत को जीत भी दिला चुके हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में कुल 311 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 311 मुकाबलों की 299 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 54 शतक और 77 अर्धशतक की मदद से 14,799 रन बना चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में भी विराट कोहली से भारतीय टीम को काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने श्रेयस अय्यर को भी टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए लगातार भरोसेमंद बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम के उन भरोसेमंद और दमदार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं जिन पर टीम का मध्यक्रम काफी हद तक टिका रहता है। खासकर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर कई बार अपनी शानदार तकनीक और जबरदस्त आत्मविश्वास से टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल चुके हैं। जब भी भारतीय टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं और पारी संभालने की जिम्मेदारी आती है, तब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आकर बड़ी समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और अपने बेहतरीन शॉट्स से रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव की घड़ी में घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य और समझदारी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे मैच की दिशा बदल देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब टीम मुश्किल में होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी शानदार टाइमिंग और आकर्षक शॉट से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी कवर ड्राइव और पुल शॉट देखने लायक होते हैं और यही वजह है कि मैदान में मौजूद दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी का खूब आनंद लेते हैं। इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने भी उन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में एक महत्वपूर्ण मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में जगह दी है। श्रेयस अय्यर लगातार वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते आए हैं और कई अहम मुकाबलों में उन्होंने अपनी शानदार पारियों से भारत को जीत दिलाई है। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम को उनसे काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अगर श्रेयस अय्यर उसी आत्मविश्वास और लय में बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से वह इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं और भारत को इस सीरीज में मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस अहम स्थान के लिए लोकेश राहुल को टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। लोकेश राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के उन भरोसेमंद और संतुलित बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जिन पर टीम मुश्किल समय में भी पूरा भरोसा करती है। खासकर वनडे क्रिकेट में 5वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार तकनीक, धैर्य और समझदारी है।
वह मैदान की परिस्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार को बदलते रहते हैं। जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब लोकेश राहुल आक्रामक अंदाज अपनाते हुए बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। लेकिन जब टीम मुश्किल परिस्थिति में होती है, तब वही लोकेश राहुल पूरी जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर टिककर पारी को संभालते हैं और दूसरे बल्लेबाज के साथ मिलकर लंबी साझेदारी बनाते हुए टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो अब तक लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए कुल 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 86 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 8 शानदार शतक और 20 बेहतरीन अर्धशतक लगाए हैं और इसी दौरान उनके बल्ले से 3,360 रन निकले हैं। इन शानदार आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए कितने भरोसेमंद और महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन चुके हैं और आने वाले मुकाबलों में भी उनसे टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस महत्वपूर्ण स्थान के लिए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। तिलक वर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए सितारों में से एक माने जा रहे हैं और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तिलक वर्मा ने खासकर T20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। जब भी उन्हें मैदान पर मौका मिला है, उन्होंने निडर होकर बल्लेबाजी की है और बड़े बड़े शॉट लगाते हुए टीम के लिए तेजी से रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और यही कारण है कि भारतीय टीम प्रबंधन भी उन पर लगातार भरोसा जता रहा है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और तेज गेंदबाजों के सामने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल अब आने वाले बड़े टूर्नामेंट और खासकर वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौका दे रहा है, ताकि टीम को भविष्य के लिए मजबूत बनाया जा सके और इसी सोच के साथ तिलक वर्मा को भी भारतीय टीम में जगह दी गई है। उनसे आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया को काफी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, जहां भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने इस स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक ऐसे योद्धा की तस्वीर उभरती है जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकता है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर आत्मविश्वास और आक्रामक खेल है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का माहौल पूरी तरह बदल देते हैं। खासकर T20 विश्व कप 2026 में हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस टूर्नामेंट में कई ऐसे मौके आए जब टीम मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को जीत की ओर पहुंचाया था। हार्दिक पांड्या की एक और बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव के समय घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा जोश और आक्रामकता के साथ खेलते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह बल्ले से लंबे लंबे शॉट लगाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और यही कारण है कि भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या का टीम में होना बेहद जरूरी माना जाता है। अब अगर दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने अक्षर पटेल को भी इस स्क्वाड में जगह दी है। अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों विभागों में टीम को मजबूती देते हैं। वह गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में शानदार योगदान देते हैं। T20 विश्व कप में भी
अक्षर पटेल ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उनकी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती है और जब भी टीम को जरूरत पड़ती है तब अक्षर पटेल बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम की संतुलित और मजबूत प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और आने वाले मुकाबलों में भी उनसे भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से भारतीय टीम को मजबूती देते हैं। जब भी भारतीय टीम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसती है तब अक्षर पटेल अपनी शांत सोच और समझदारी से टीम को संभालते हैं। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित होती है और कई बार वह महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदल देते हैं। T20 विश्व कप 2026 में भी अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गेंद से विकेट लिए और बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को मजबूती दी थी। वनडे फॉर्मेट में भी अक्षर पटेल का प्रदर्शन काफी शानदार रहता है। कई बार वह टॉप ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हैं और अपनी सटीक गेंदबाजी से विकेट भी दिलाते हैं। फील्डिंग के मामले में भी अक्षर पटेल बेहद चुस्त खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं इसके बाद दोस्तों बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम में शामिल किया है। दुनिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। रविंद्र जडेजा अपनी शानदार गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी बेहद सटीक मानी जाती है और कई बार उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। बल्लेबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभालते हुए शानदार पारियां खेली हैं। फील्डिंग के मामले में भी रविंद्र जडेजा दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी तेज थ्रो और चुस्ती बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। इसके बाद मोहम्मद शमी भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और सटीक लाइन लेंथ है। जब भी शमी गेंद लेकर मैदान में उतरते हैं तब बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। शमी नई गेंद से भी विकेट लेने में माहिर हैं और पुरानी गेंद से भी बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं। उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट कई बार बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी चकमा दे देती है। शमी खासकर बड़े मुकाबलों में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर विरोधी टीम को दबाव में डाल देते हैं। इसके बाद टीम में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उनकी गेंदबाजी शैली बेहद अलग और अनोखी है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को उनकी गेंद समझने में काफी परेशानी होती है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर गेंदें हैं, जो सीधे बल्लेबाजों के पैरों के पास जाकर लगती हैं। डेथ ओवरों में बुमराह की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जब भी विरोधी टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करती है तब बुमराह अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्हें रोक देते हैं। वहीं साथियों, इसके बाद हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और लीग क्रिकेट में अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में अच्छी गति और उछाल देखने को मिलती है, जो बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। हर्षित राणा नई गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मध्य ओवरों में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। युवा होने के बावजूद उनमें आत्मविश्वास काफी ज्यादा है। अब इसके बाद टीम में मौका मिला है कुलदीप यादव को। कुलदीप भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होती है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली और फ्लाइट है। वह बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाकर विकेट निकालने में माहिर है। कई बार उन्होंने मध्य ओवरों में लगातार विकेट लेकर भारतीय टीम को मैच में वापसी दिलाई है। वहीं मित्रों, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर भरोसा जताया गया है।
दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर के नाम से जाना जाता है।